So, hello class 7 students, welcoming you all one more time to your Why Democracy Matters. ये तो टॉपिक का नाम है, वैसे चैप्टर का नाम है फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, है ना। एंड इसमें हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में मेजरली देख रहे हैं कि कैसे कैसे टाइप की गवर्नमेंट होती है। एंड ये हमारा काइंड ऑफ लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक और टॉपिक एक और क्लास आएगी आपकी जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। दिस विल बी योर एपिसोड नंबर 9 एंड मोस्टली सेकंड लास्ट एपिसोड एज वेल। So let us move forward with this topic, that is why democracy matters, यानी कि डेमोक्रेसी मैटर ही क्यों करती है, राइट। तो देख लेते हैं एक एक करके कि डेमोक्रेसी मैटर क्यों करती है। पहली चीज, यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स है, राइट। So these different types of government shows that democracy is not the only way in which a countries are governed, है ना। बहुत टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि हमें ये बताती है कि गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी से ही नहीं चलाया जा सकता, और भी बड़े तरीके होते हैं जिससे कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्न कर सकती है, राइट। बट इन द मोस्ट कंट्रीज डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर्स, लेकिन ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उधर में जो आपकी डेमोक्रेसी है उसको सबसे ज्यादा वो दी जाती है, अहमियत दी जाती है, क्योंकि वो काइंड ऑफ बेटर फॉर्म है देन दी अदर्स, राइट। So let us do a quick comparison to understand this better. तो इसको क्विक कंपैरिजन करेंगे हम इसका। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिलो इन अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक विद यस और नो। ठीक है, हमें टिक मारना है एंड वी हैव टू जस्ट सी कि क्या क्या हमारे को काइंड ऑफ वो चीजें हैं प्राप्त हो रखी हैं कि नहीं। तो राइट, अच्छा ये नहीं है, सो विल डू इट बाय आवर ओन। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत ये चीजें हैं। तो डेमोक्रेसी में, डिक्टेटरशिप में, एब्सोल्यूट मोनार्की में, ओलिगार्ची में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यस, नो, 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 है ना। डेमोक्रेसी में होती है, बाकी सब में नहीं होती। इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स डेमोक्रेसी में होती है, डिक्टेटरशिप में काइंड ऑफ यस भी नो भी, क्योंकि आपका चीजें क्या होती है ना, कुछ कुछ जैसे डिक्टेटरशिप में एंड एवरीथिंग एल्स चीजों में, है ना, क्या होता है कि जो एक बंदा होता है वो गवर्न कर रहा है, और अगर वो कोई और करेगा तो क्या होगा, है ना, मे बी उसके आसपास वाले या किसी और उसमें, तो काइंड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करती है से, क्योंकि सी डेमोक्रेसी में आपका एज एन सबकी सरकार, जो लोग हैं वो सरकार चुनते हैं। बट डिक्टेटरशिप में यू डोंट नो कि कैसा सा बंदा है डिक्टेटरशिप में, क्या है क्या नहीं, है ना, यू एक्चुअली डोंट नो। क्योंकि चीजें चलती हैं डिक्टेटरशिप में, इट इज लाइक वन मैन आर्मी, अब उसके लिए आप पसंद में हो उसके नहीं में हो, तो वी डोंट नो। अगर हम एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करें, सो देयर आर लाइक इक्वालिटी तो होती है, तो लाइक हाँ, आई गेस इक्वालिटी काइंड ऑफ देख सकती हैं हम एब्सोल्यूट मोनार्की में, राइट। बट इफ आई टॉक अबाउट लाइक ओलिगार्की, आई एम काइंड ऑफ आई गेस नो, बिकॉज आपकी इसमें नहीं होती है, बिकॉज इसमें आपका ज़्यादातर जो रिलीजियस लोग हैं, एज इन जो आपके ज़्यादातर एज इन कोई एज इन समझ रहे हैं ना आप लोग, लाइक उन लोगों को एज इन जो भी एज इन क्लर्क वगैरह या जो भी वो होते हैं, एज इन उनके जो होते हैं ज़्यादातर उनको अहमियत दी जाती है देन एनी अदर, राइट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में होती ही है, नो वे, अगर नहीं होती तो डेमोक्रेसी किस बात की है, राइट। सो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होती है। इट इज लाइक डिक्टेटरशिप में जनरली सप्रेस करी जाती है, सो आई वुड से नो, मतलब उनको रोका जाता है, कभी कभार कंट्रोल भी किया जाता है, बट एक्चुअली आपके उस पर डिपेंड करता है। सो फॉर नाउ राइट इट एज अ नो, राइट। अगर मैं एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करूं, मोनार्की की बात करूं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज like kind of, yeah, kind of no, but I would say like काइंड ऑफ नो, आई गेस फ्रीडम ऑफ स्पीच भी यहाँ पे क्या ही होगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो काइंड ऑफ एक फैमिली एज इन वो करवा रही है, जो चल रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा है उसको सप्रेस कर दो। अगर हम ओलिगार्ची की बात करें तो काइंड ऑफ हाँ, काइंड ऑफ ना, तो आई वुड से यस, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब कि वो सारा कुछ अलग अलग होता है, डेमोक्रेसी में होता है, डिक्टेटरशिप में वो सारा बंदा एक ही चीज संभाल रहा है, एब्सोल्यूट मोनार्की में भी हो सकता नहीं है, ओलिगार्ची में तो बिल्कुल नहीं।
होता है, बट वो लोग ही रूल कर रहे हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर हो कह सकते हो होता है, बट एक्चुअली नो। तो वेलबींग तो आप लोग खुद ही बता सकते हो किसकी किस में कहाँ पे ज्यादा अच्छी वेलबींग है, कहाँ पे लोग ज्यादा खुशी खुशी ज्यादा खुशी जी रहे हैं, कहाँ पे नहीं जी रहे हैं, इसका तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। Let's explore. You have learned the basic characteristics of various forms in government. Do a small role play of the various forms in your classroom. Enact democracy, enact monarchy, enact dictatorship. What do you find to be the most suitable government? तो ये तो आपको इसमें सबसे अच्छी तो डेमोक्रेसी ही होती है ना। तो डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज पीपल टू elect their representative, protect fundamental right, promote equality and freedom and make the government accountable to the people, है ना। पहले सबसे सुटेबल होती है कि जो लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको इलेक्ट करने का मौका देती है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें बचा के रखती है, इक्वालिटी प्रमोट करती है, फ्रीडम एज इन प्रमोट करती है, एंड ऑल्सो जो गवर्नमेंट है वो सबको अकाउंटेबल भी है, लोगों को अकाउंटेबिलिटी भी है देती है ना, कि मतलब उनको एज एन आंसरेबल भी है, अकाउंटेबल के साथ साथ काइंड ऑफ कह लो, मतलब कि कुछ काम एज एन वो ऐसा करते हैं तो दे आर अकाउंटेबल टू हुम, टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम, राइट। तो काइंड ऑफ मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सुटेबल वन देन मोनार्की या डिक्टेटरशिप, ठीक है। You have read about different forms of government above and how the form of government defines the life of its citizens, है ना। हमने पढ़ रखा है कि कैसे अलग अलग तरह की गवर्नमेंट होती हैं और कैसे वो बनती हैं, क्या करवाती हैं, क्या करती हैं, और कैसे वो सारे जो सिटीजन हैं यानी कि वहाँ के रहने वाले वासी जो हैं उनको कैसे कैसे किस किस चीज़ों से किस किस तौर से परेशान करती हैं, राइट। In the previous table, we could see the representation of people's choice and right various across the different forms, है ना, कि जैसे इक्वालिटी मिलती है कि नहीं, स्पीच ऑफ मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है कि नहीं, और व्हाट एल्स, और क्या आपका पावर की सेपरेशन है ना, कि जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर काइंड ऑफ डिफरेंट है कि नहीं। तो ये चीजें जो हैं ये आपका भी इसमें भी काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे कैसे आपकी गवर्नमेंट है, कैसी सी सरकार है ना। वही चीजें हैं जो आपको चीजें बता रहे हैं हम, राइट। इन अ जेन्युइन डेमोक्रेसी द पीपल कैन लीड देयर एवरीडे लाइफ इन द वे दे वांट, है ना। एक जो जेन्युइन डेमोक्रेसी है जिसमें लाइक काइंड ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी है ना, उसमें जो लोग हैं अपने हक हाल में अपनी जिंदगी अपने उसूलों से जीते हैं, राइट। वट एवर दे वॉन्ट दे कैन डू, है ना, दे कैन चूज व्हाट टू स्पीक, वो अपने बोलने का जो उन्हें बोलना है बोल सकते हैं, क्या पहनना है वो देख सकते हैं, अपने क्या बिलीव्स है उनको क्या फॉलो करना है वो खुद देख सकते हैं, एंड अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है आगे, कैसे बताना है, कैसे अपने आप को समझाना है, या कैसे किसी को अपने बारे में समझाना है बताना है, वो खुद से वो कर सकते हैं, राइट। ऑल ऑफ दिस कैन बी डन इन डेमोक्रेसी अंटिल एंड अनलेस इट हार्म समवन एल्स, राइट, है ना। ये सारा कुछ जो भी मैंने बोला कि किसी का बोलना, किसी का लाइक दे कैन चूज व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू वेयर, व्हाट टू बिलीव, हाउ टू एक्सप्रेस, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी के अंदर अच्छे से की जा सकती है तब तक जब तक किसी और के राइट्स को आप हार्म ना पहुंचा रहे हो, किसी और को किसी और के राइट्स को आप नुकसान ना पहुंचा रहे हो। till that moment of time you can freely do these all kind of stuff, right। In a democratic government the people choose their government, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, जो पीपल वहां पे रह रहे हैं, वो अपनी गवर्नमेंट अपनी सरकार खुद चुनते हैं, राइट। The government is accountable for protecting the rights of its people and is responsible for providing basic needs to its citizens, है ना। मतलब कि वो जो सरकार बनती है वो इन सब के लिए काइंड ऑफ प्रोवाइड कराती है बेसिक नीड्स, वो इनकी जरूरतें को प्रोवाइड करवाती है, ये सब चीजें करवाती है। प्लस जो गवर्नमेंट होती है वो सारे सारी चीजें परफॉर्म भी करवाती है ना। मतलब वो चीजें परफॉर्म नहीं करवाती ना, जब गवर्नमेंट डज नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन, अगर जो इनके फंक्शन है ना गवर्नमेंट के, कि कोई जो उनके काम है अगर वो ढंग से नहीं करते तो जो गवर्नमेंट है उनको हटाया भी जा सकता है, एज इन कैसे, बाय इलेक्शंस। जो लोग अगर इलेक्शन कर रहे हैं तो दूसरी बात ये, वो जो लोग उनसे खुश नहीं है तो दूसरे बंदे को इलेक्ट कर लें, राइट। सो इफ द गवर्नमेंट डज नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपर्ली द पीपल कैन चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस, है ना। तो आपको क्या इंश्योर करा रहे, काइंड ऑफ कांस्टेंट चेक है कि काम गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं। सो दिस इंश्योर्स दैट देयर इज अ कांस्टेंट चेक ऑफ व्हाट गवर्नमेंट डज एंड नॉट डज, right? Thus, the value and the ideals of the government in a democracy should focus on the well-being of all its people, है ना। जो वैल्यू है, जो आइडियल्स है गवर्नमेंट के एक डेमोक्रेसी के अंदर, ज्यादातर एक वेलबींग के उसमें होने चाहिए, लोगों के वेलबींग के लिए होने चाहिए, रादर देन जो उसकी बाकी चीजों के लिए। तो जो गवर्नमेंट के काम होने चाहिए डेमोक्रेसी में वो ज्यादातर लोगों की अच्छाई, लोगों का काम एज इन और अच्छा करने में उनका काम, उनका वो चीजें होनी चाहिए, राइट। Our country is a democracy, and you can see many of the features of a democracy in our life every day. It is therefore no wonder that more than half of the country in the world have adopted democracy and democratic form of government, है ना। तो मतलब जो कंट्री होती है वो डेमोक्रेसी के साथ चलती है। प्लस हमने बहुत सारे फीचर्स देख रखे हैं डेमोक्रेसी में जो कि आज की जिंदगी में हम लोग देखते हैं, एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं।
एक कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि डेमोक्रेटिक हमें डेमोक्रेसी के तहत हमें दिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो इट इज देयर फॉर नो वंडर दैट मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, यानी कि कोई इसमें चिंताजनक बात नहीं है कि ज्यादा से आधे से ज्यादा कंट्रीज जो हैं उन्होंने डेमोक्रेसी चुनी है अपना एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, है ना। तो काइंड ऑफ अच्छी बात है ना। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड हाउएवर दैट इवन डेमोक्रेसीज हैव देयर प्रॉब्लम्स, है ना। ये भी बात दिमाग में रखने वाली है कि कभी कभार डेमोक्रेसीज में भी दिक्कतें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। ये भी डेमोक्रेसी को ये तो नहीं है कि काइंड ऑफ एक फॉर्मूला है जिससे सरकार चल जाए, तो ये तो बात नहीं है ना। तो जैसे कोई कोई इश्यूज होते हैं जैसे कि करप्शन, वेल्थ डिस्पैरिटी, है ना, एक्सेसिव कंट्रोल बाय फ्यू ओवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एरोजन ऑफ द जुडिशरी इंडिपेंडेंस, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चीजें करप्शन होना, वेल्थ डिस्पैरिटी मतलब कि खत्म होना, एज एन एक्सेसिव कंट्रोल, कुछ जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसमें बहुत लोग का एज एन कंट्रोल रहना, है ना, जुडिशरी इंडिपेंडेंस का एज एन खत्म होना और इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना, ये चीजें हमें दिखती हैं। मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल्स एंड सेपरल मोड कैन कॉज हर्डल्स इन अचीविंग दैट आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस सब चीजों में जो डेमोक्रेसी के आइडियल्स हैं, जो डेमोक्रेसी के तौर तरीके हैं, उस पर रुकावटें आ सकती हैं। तो व्हाट कैन वी डू एज इंडिविजुअल एज सोसाइटी टू रिमेन विजिलेंट एंड मिनिमाइज दीज इश्यूज एंड हर्डल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डेमोक्रेसी को एज एन चेक में रखें, एज एन काम करें इसके तहत, और एज एन इसके लिए अच्छे से काम करके इसको एज एन अच्छी अच्छी चीज बनाएं। एंड वी शुड नॉट परफॉर्म इट लाइक, मतलब कि इसको कोई काम एज एन ऐसा ना रहे हमारी तरफ से कि हम सोचे कि ये क्या करा है हमने, उसको हमें ऐसे ही रखें। राइट, अब यहाँ पे बिफोर वी मूव ऑन भी है, आई गेस वी डू हैव टाइम बट आई विल लीव इट टू फॉर द अदर दिस थिंग, अदर एपिसोड। तो तब तक के लिए बाय बाय, विल मीट यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट एपिसोड फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एक्टिविटीज। सो तब तक के लिए बाय बाय, एंड विल मीट यू फ्रॉम बिफोर वी मूव ऑन, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड एपिसोड नंबर 10 लास्ट एपिसोड में हम मिलेंगे। तो बाय बाय यू ऑल, बाय, मैंने बहुत बार बोलते हैं फाइनल बाय बाय, एंड मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।